नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज फिर से एक बार और आप लोगों के लिए ले आया हूं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की अपडेट। और हर महीने की तरह ही इस बार की अपडेट में भी काफ़ी कुछ आप लोगों को जानने मिलेगा कि कितना काम हो गया है हमारे देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में, जो कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच में बन रहा है। 508 किलोमीटर के सेक्शन में दोस्तों काफ़ी तेज़ी से काम अब महाराष्ट्र सेक्शन में भी होना शुरू हो चुका है। अभी आप लोग जो वीडियो भी देख रहे हैं, ये भी हाल ही में लेटेस्ट वीडियो है NHSRCL के द्वारा जो दिखाई गई है। आप इसमें लगातार काम में प्रोग्रेस देख पा रहे होंगे। चलिए अब इस वीडियो को देखते भी रहिए और मैं बताता हूं आप लोगों को क्या क्या अभी नया काम हो गया है। देखिए दोस्तों, जुलाई तक जो हमारे पियर फाउंडेशन का काम था वो लगभग 400 किलोमीटर का हो चुका था और अब अपडेट आई है अगस्त में लेटेस्ट 407 किलोमीटर का पियर फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। अब इन पियर फाउंडेशन के ऊपर जो पियर खड़े किए जा रहे हैं वहां पर 392 किलोमीटर का काम जुलाई तक हो चुका था और अब 396 किलोमीटर का काम अगस्त तक पियर खड़े करने का हो चुका है। दोस्तों अभी जो ये महीना था इसमें मानसून की जो बारिश है उसका भी एक बड़ा इफेक्ट रहा है काम पर, लेकिन काम फिर भी तेजी से चलता रहा है। तो इसलिए वायडक्ट का काम जो है गर्डर रखने का वो पहुंच चुका है 317 किलोमीटर का। लगभग 309 किलोमीटर का जुलाई तक ये काम हो गया था और 317 किलोमीटर का अब ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सामने आई है। अगस्त 2025 तक वायडक्ट बन चुका है, तो काफ़ी तेजी से गर्डर लॉन्च होते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों अब इन वायडक्ट्स के ऊपर जो आरसी ट्रैक बेड बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर स्लैब रखे जाएंगे, जे टाइप स्लैब जो होते हैं उसके ऊपर रेल रखी जाती है और ट्रैक बनाया जाता है। तो आरसी ट्रैक बेड का काम 176 किलोमीटर का जुलाई तक हो गया था, अब वो बढ़कर के 198 किलोमीटर का हो गया है और मैक्सिमम काम जो है आरसी ट्रैक बेड का सूरत से बिलीमोरा के बीच में हुआ है और उसके आगे गुजरात सेक्शन में काफी तेजी से ट्रैक बेड बिछाने का काम चल रहा है। इस आरसी ट्रैक बेड के साथ में दोस्तों हमारे प्रायोरिटी सेक्शन जो होने वाला है लगभग 50 किलोमीटर का सूरत से बिलीमोरा के बीच में, वहां पर तो ओएचई मास्ट भी इरेक्ट किए जा रहे हैं और अभी ओएचई मास्ट जो लगभग 1000 इरेक्ट किए जा चुके थे जुलाई तक, अब उनकी संख्या बढ़कर के 1600 हो चुकी है। तो इतने मास्ट जो है वो सूरत से बिलीमोरा के सेक्शन में 40 किलोमीटर के एरिया कवर कर लिया है। तो इसका मतलब बहुत ही कम मास्ट और लगने हैं और हमारा प्रायोरिटी सेक्शन जो है लगभग 50 किलोमीटर का सूरत से बिलीमोरा के बीच में वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पे रेल्स के लॉन्ग वेल्डेड पैनल भी तैयार किए जा रहे हैं जिससे ट्रैक पूरा रेडी हो रहा है और जे स्लैब पहले ही रखे जा चुके हैं। तो काफी सारा काम जो है दोस्तों इस सेक्शन में चल रहा है। अब वायडक्ट के ऊपर जो नॉइज बैरियर लगाए जा रहे हैं वो लगभग 2 लाख लग चुके थे पिछले महीनों में और अब उनकी संख्या बढ़कर के 3.6 लाख नॉइज बैरियर की हो गई है। इतने नॉइज बैरियर वायडक्ट के एजेस पे लगाए जा चुके हैं। अब इस एंटायर प्रोजेक्ट में रिवर ब्रिजेस कितने बन गए हैं, वो हो गए हैं लगभग 17, जिसके अंदर पार, पूर्णा, मिढोला, अंबिका, औरंगा रिवर्स जो हैं उनके ऊपर रिवर ब्रिज बनाने का काम कंप्लीट हो गया है। साथ में ही 8 स्टील ब्रिजेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और 5 PSC प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट ब्रिजेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए थोड़ा महाराष्ट्र सेक्शन में आते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रिटिकल काम 21 किलोमीटर की जो टनल है, जिसमें 7 किलोमीटर तो अंडर सी टनल बनने वाली है थाने क्रीक के एरिया में। इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों को, कौन कौन से एरिया में कहाँ पर कौन सा खुदाई का काम चल रहा है, जिसमें NATM टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो ये NATM टेक्नोलॉजी, इसके तहत दोस्तों इस 21 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर पर NATM टेक्नोलॉजी का काम लिया जाएगा, जिसमें से 4.5 किलोमीटर का खुदाई का काम NATM टेक्नोलॉजी से हो चुका है। अब इसमें जो 16 किलोमीटर का पोर्शन रह जाता है उसको टनल बोरिंग मशीन के द्वारा पूरा किया जाएगा, जिसके लिए शाफ्ट बन रहे हैं और उसके जरिए जो है वो सीधा टनल बोरिंग मशीन को नीचे डाला जाएगा और उसके बाद वो खुदाई शुरू करेगी। तो ये अभी काम अभी काफी ज्यादा बचा हुआ है, लेकिन इसमें भी काफी प्रोग्रेस हो गई है, जैसे कि आप लोगों ने इस लेटेस्ट वीडियो में भी देखा होगा NHSRCL की शाफ्ट्स का काम कैसा चल रहा है। अब अगर मुंबई में जो बनने वाले 4 स्टेशन की बात करी जाए दोस्तों, तो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तो अंडरग्राउंड स्टेशन होने वाला है। उसका एक प्लेटफॉर्म जो है वो रेडी हो चुका था कंक्रीट का, वो आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, आज की वीडियो में भी आपने देखा होगा शुरुआत में। अब यहाँ पर 3 स्टेशन की बात करी जाए जो एलिवेटेड होने वाले हैं महाराष्ट्र में, उसका कंस्ट्रक्शन का काम अब शुरू हो चुका है। ये नई अपडेट है। अब पालघर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं दोस्तों। यहाँ पर पियर बहुत अच्छे से खड़े किए जा चुके हैं, इसमें गर्डर लॉन्चिंग का काम भी शुरू हो गया है। साथ में पालघर डिस्ट्रिक्ट में 7 माउंटेन टनल्स के ऊपर भी काम चल रहा है, जिसमें खुदाई का काम काफी ज्यादा क्रिटिकल एरिया में भी हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा और मेजर काम है जो महाराष्ट्र में भी बसता है। चलिए अब गुजरात में वापस आते हैं। गुजरात के 8 स्टेशन जिनके ऊपर स्ट्रक्चरल वर्क कंप्लीट हो गया है। ये 8 स्टेशन दोस्तों टोटल अगर हम 4 स्टेशन जो महाराष्ट्र में होंगे इसके साथ कर देते हैं
तो 12 स्टेशन निकल के आते हैं, तो 12 स्टेशन ही हमारे पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में बनने वाले हैं। तो गुजरात के आठों स्टेशन पर स्ट्रक्चरल वर्क कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन एंड स्टेशन को एक पूरा आकार देने का जो फिनिशिंग वर्क है वो चल रहा है। NHSRCL ने भी हाल ही में ये आठों के आठों स्टेशन की जो बिल्डिंग है वो दिखाई है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुई है। तो गुजरात सेक्शन की शुरुआत होती है वापी स्टेशन से। आप लोगों के सामने वापी स्टेशन की बिल्डिंग है जिसमें रूफ सीटिंग का जो काम चल रहा है, प्लेटफॉर्म लेवल का काम जो है वो इस तरीके का इतना हो चुका है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर प्रोग्रेस यहाँ पर भी दिखाई देती है। अब आ गया आपका बिल्लीमोरा स्टेशन, जहां से सबसे पहले बुलेट ट्रेन की टेस्टिंग स्टार्ट होने वाली है। तो ये रहा आपका बिल्लीमोरा स्टेशन। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चरल वर्क आपको कंप्लीट होता हुआ दिख रहा होगा। सीलिंग का काम भी शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर अभी काम जो है वो एडवांस फेसेस में पहुंच रहा है धीरे धीरे। और ये रहा सूरत स्टेशन, जो कि प्रायोरिटी सेक्शन का ही पार्ट है। यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा काम पहले भी हो चुका था। ये स्टेशन अब काफ़ी हद तक एडवांस फेसेस में पहुँच चुका है, जहाँ पर काम जो है वो इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन और फ्लोरिंग जैसे रिलेटेड जो काम है, टाइल्स लगाने के और साइन बोर्ड लगाने के, वो सब काम चल रहे हैं। अगला स्टेशन है भरूच स्टेशन, जो कि यहाँ पर अभी इस तरीके से दिखाई दे रहा है। वडोदरा स्टेशन की बिल्डिंग कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। आनंद स्टेशन को देखते हैं बुलेट ट्रेन के, तो ये काफ़ी हद तक यहाँ पर कंप्लीट दिखाई देता है। इसमें भी आखिरी के फिनिशिंग वर्क ही चल रहे हैं। और हम पहुंच गए अहमदाबाद, जो कि भारतीय रेलवे के जो ट्रैक है उसके बिल्कुल साइड में आप लोगों को ये नया स्टेशन बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पर बिल्डिंग का काम बहुत पहले ही हो गया था और अब काफ़ी ज़्यादा काम इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन और फिनिशिंग का हो चुका है। और सबसे लास्ट में साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन, इसकी भी बिल्डिंग रेडी है। इसमें भी फिनिशिंग का काम ही चल रहा है। आई होप दोस्तों आप लोगों को आज की अपडेट पसंद आई होगी। पिछली अपडेट में आप लोगों को मैंने बताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से जापान के दौरे से आए हैं उसके बाद काफ़ी अच्छे आउटकम निकल के आए हैं। उनकी जो मीटिंग हुई है वहाँ पर जापानीज़ कंपनीज़ के साथ में और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं इशिबा जी के साथ में, और हमारे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में और आगे एक्सपेंशन के बातें भी हुई हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया लगभग 7000 किलोमीटर का एक्सपेंशन होगा। और उसमें अभी जो ये पहला हमारा 560 किलोमीटर का सेक्शन पे काम चल रहा है मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, यहाँ पर काफ़ी तेज़ी लाई जाए सिग्नलिंग के वर्क में, उसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा बातें हुई हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने टारगेट भी रखा है, जिसकी अभी हाल ही में बातें भी हुई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे जापान, कि दिसंबर 2027 का टारगेट लेके चल रहे हैं वो, कि इस गुजरात सेक्शन में जो कि 348 किलोमीटर का हो जाता है और प्लस 4 किलोमीटर का दादरा एंड नगर हवेली, इस टोटल काम में जो है तेजी लाई जाएगी और दिसंबर 2027 तक यहाँ पर ट्रेन के ऑपरेशनल रन हो सकते हैं। इसका एक टारगेट रखा गया है। अब ये टारगेट अचीव होगा या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से काम आगे बढ़ रहा है ऐसा लगता है कि प्रायोरिटी सेक्शन में टेस्टिंग जरूर शुरू हो जाएगी 2026 में, जिसके लिए हमारी E5 और E3 सीरीज की बुलेट ट्रेन इंस्पेक्शन कार इंडिया आ रही है। और पूरे चांसेस लग रहे हैं कि 2028 की शुरुआत में हम लोग कमर्शियल रन होते देख सकते हैं पूरे एंटायर गुजरात सेक्शन में, अगर इस तरीके से काम चलता है तो सभी जानकारी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।